हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फ़ीवर। जब भी आपको एग्ज़ाम में पीडियाट्रिक के एग्ज़ाम में एक फ़ीवर आएगा तो आपको किस तरीके से लिखना है उसके बारे में आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले फ़ीवर टॉपिक आएगा तो आप छोटी सी डेफिनेशन देंगे। फ़ीवर इज़ कंट्रोल्ड इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर ओवर द नॉर्मल वैल्यू फॉर एन इंडिविजुअल। ठीक है, इट इज़ अ कंट्रोल इंक्रीज। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट 200 तक फीवर जाएगा फिर 300 तक जाएगा, ऐसा नहीं है। फीवर इज़ कंट्रोल्ड इंक्रीज in body temperature over the normal value range for an individual. ठीक है, 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस जो हमारे नॉर्मल इंडिविजुअल में होता है फीवर। ठीक है, द नॉर्मल टेम्परेचर इन चिल्ड्रन इज़ हायर एज कम्पेयर टू एडल्ट एंड वारीज बिटवीन 97 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हेन मेजर्ड रेक्टली। ठीक है, रेक्टम से जब मेज़र करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, जो फीवर होता है हमारा 97 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में देखने को मिलता है। और जो नॉर्मल हमारे एडल्ट से होता है वो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि हमें पता है कि चिल्ड्रन में जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो वीक होता है, वो जस्ट बिल्डअप हो रहा होता है। इस वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बेबी की थोड़ा हाई होता है। साइट ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट: फर्स्ट ईयर कैनाल, सेकेंड टेम्पोरल आर्टरी, थर्ड ओरल कैविटी, फोर्थ एक्जिला, फिफ्थ रेक्टम। ठीक है, नाउ रेक्टल फीवर इज़ मोर एक्यूरेट फॉर मेजरमेंट फॉर टेम्परेचर। ओके, फीवर डिफाइन होगा रेक्टली व्हेन इट इज़ मोर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप फ़ारेनहाइट याद रखो। ठीक है, हर में मैं बताऊंगी, अगर आपको डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो वो भी लिखा हुआ है, बट आप डिग्री फ़ारेनहाइट में याद रखो। ओके, तो फीवर ऑल्सो डिफाइन एज रेक्टल टेम्परेचर इज़ इंक्रीज बाय 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर रेक्टल टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से इंक्रीज़ होता है देन उसे बोलेंगे बच्चों में फ़ीवर हो रखा है। एक्सिलरी टेम्परेचर अगर 1 to 2 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर देन रेक्टल टेम्परेचर होता है। ठीक है, जो एक्सिलरी टेम्परेचर जब हम लेते हैं तो 1 to 2 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है लोअर होता है देन रेक्टल टेम्परेचर। ओके, और उसे 99 डिग्री फ़ारेनहाइट जब हम लेंगे हमारा एक्सिलरी टेम्परेचर इससे ज़्यादा होगा तो हम उसे फ़ीवर बोलेंगे इन बेबी। ठीक है, फीवर हमारे एक्सिलरी टेम्परेचर जो होता है हमें पता है 1 to 2 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर होता है देन रेक्टल टेम्परेचर, तो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, इससे ज़्यादा होगा तो हम उसे फीवर बोलेंगे अगर हम एक्सिलरी टेम्परेचर इतना ले रहे हैं। ओके, नाउ ओरल टेम्परेचर ऑन एन एवरेज 0.5 to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है लोअर होता है देन रेक्टल टेम्परेचर। ओके, रेक्टल टेम्परेचर हमारा स्टैंडर्ड है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होगा हम उसे बोलेंगे बेबी में कि हाँ जी उन्हें फ़ीवर है। अगर वो फीवर हम एक्जिला से लेते हैं तो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होगा। इवन एक्जिला पे ले रहे हैं 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है टेम्परेचर, तो दैट मीन्स बेबी को फ़ीवर है। अगर वही टेम्परेचर हम ओरल टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है, तो हमारा 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तब वो डिफाइन होगा फीवर है। ठीक है, द एक्यूरेट टेम्परेचर कैन बी रेड बाय इंफ्रारेड थर्मामीटर। एक्यूरेट टेम्परेचर किसे मेज़र होता है? इंफ्रारेड थर्मामीटर। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम एज रेक्टल टेम्परेचर। ओके, जो इंफ्रारेड थर्मामीटर होता है उससे हमारा एक्यूरेट टेम्परेचर मेज़र होता है जो कि हमारे रेक्टल टेम्परेचर के इक्वली होता है, सिमिलर होता है, सेम होता है, मोस्ट प्रोबेबल। इन In office practice or OPD practice, digital thermometer are used to measure the temperature, but calibration is must before morning. Not morning, it's a meaning. Now digital temperature measure temperature in 30 सेकेंड। जब भी डिजिटल टेम्परेचर आप यूज़ करोगे तो बीप बीप साउंड तक ही यूज़ नहीं करना, उसे 30 सेकेंड तक यूज़ करना है। एंड सेकेंड, जो मर्करी टेम्परेचर आप यूज़ करोगे, थर्मामीटर आप यूज़ करोगे, मर्करी थर्मामीटर, तो उसे 3 मिनट्स तक यूज़ करना है फॉर द एक्यूरेट temperature measurement of the body, okay, of an individual. Now classification: short duration fever, second is three classification है, first is short duration fever, second is fever of unknown origin and third is fever with rashes. okay, तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने फ़ीवर की डेफिनेशन देखी है, उसके बारे में, उसके बाद में साइट ऑफ मेज़रमेंट देखा। बेसिकली ईयर कैनाल और टेम्पोरल आर्टरी से हम नहीं मेज़र करते, बट वो साइट मेज़र करने की है। ठीक है, इन केस एमरजेंसी में हम यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली हम जो रेक्टल होता है वो एक्यूरेट होता है, उसमें 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होगा तो रेक्टल टेम्परेचर बोलेंगे। एक्सिलरी जो होगा 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होगा तो एक्सिलरी टेम्परेचर, तो हम बोलेंगे कि हाँ जी बेबी को फ़ीवर है। ठीक है, फीवर की कंडीशन डिफाइन करता है। थर्ड इज़ ओरल टेम्परेचर, जब वो 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होगा। ठीक है,
और हमने बताया कि जो हमारा डिजिटल थर्मामीटर होता है यूज़ होता है मेज़र करता है टेम्परेचर इन 30 सेकेंड, वेदर मर्क्यूरी थर्मामीटर इन 3 मिनट। ओके, क्लासिफिकेशन थी हमने देख ली। इन क्लासिफिकेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। यू कैन लाइक माई वीडियोज़, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।